Hello students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 8 chapters and part 2 of Standard 5, The Little Bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हो कि जो दूसरों को चिढ़ाता है और धक्का लगाता है? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे के बारे में क्या कहोगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. के नीचे एक स्टोरी दी गई है, उसमें एक हरी नाम का बच्चा है जो दूसरे बच्चों को कैसे परेशान करता है वो हम देखेंगे. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है जो बहुत पुरानी नहीं है. There was a small boy called Hari. कि एक बच्चा था जिसका नाम हरी था. ठीक है, एक लड़का था जिसका नाम हरी था. Although he wasn't very big, वो बहुत बड़ा नहीं था. He was strong, पर वो बहुत मजबूत था. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और उसके साथ जो लड़के और लड़कियां स्कूल में आते थे उसे वो चिढ़ाता था. उसे चिढ़ाना उसे ज़्यादा पसंद था. What he loved to do most was to pitch. उसे पिच करना ज़्यादा पसंद था. आप पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, पिच करना मतलब हम कहते हैं कि दो उंगली के बीच में किसी को पकड़ना हम कहते हैं कि पिच कहते हैं. हम कि एक चूटी काटना हम कह सकते हैं. He could make a big bruise appear in half a second. और वो ऐसी चूटी काटता था कि सेकंड में ही, हाफ सेकंड में ही वो जहाँ पे चोटी काटता था वो हिस्सा मतलब बाहर निकल आता था. ठीक है, ब्रूस मीन्स के वो हिस्सा जहाँ पे चोटी वो काटता था वो हिस्सा बाहर निकल आता था, मतलब ऊपर निकल आता था. Another trick he played was pricking people with a pin. और वो चोटी तो काटता था और दूसरी चीज़ वो पिन भी छुपाता था. ठीक है, पिन से भी वो सबको परेशान करता था. सो यू कैन गाइस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे जो बच्चे थे वो उसे क्यों नफरत करते थे. ठीक है, इसे क्यों पसंद नहीं करते थे, मतलब हरी को क्यों पसंद नहीं करते थे वो लोग, क्योंकि वो सबको चोटी काटता था, पिन से परेशान करता था. इसलिए दूसरे जो बच्चे थे वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट that was no good because he could always pitch harder. जो दूसरे बच्चे थे ना वो भी हरी को मतलब पिच करने की कोशिश करते थे. ठीक है, वो भी चुटी काटना पसंद करते थे, मतलब हरी को भी वो लोग चुटी काटते थे पर वो उतनी हार्ड नहीं थी जितनी हरी काटता था. ठीक है, जितना हरी पिच करता था वो उतनी हार्ड नहीं थी सबकी वो चोटी. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर. वो लोग टीचर को भी बताते नहीं थे बिकॉज डेट वॉज टेलिंग टेल्स. क्योंकि टीचर ये सोचती थी कि ये सब लोग कहानियाँ बना रहे थे. ठीक है, ये सब लोग कहानियाँ बना रहे थे. इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. एक बार पूरा क्लास जो था वो पिकनिक पे गया सी साइड, मतलब जहाँ पे हम कहते हैं कि समुद्र जहाँ पे होता है. ठीक है, वहाँ पे पूरा दिन ये पूरा क्लास पिकनिक पे गया. ऑल द चिल्ड्रन वेर मोस्ट एक्साइटेड. सभी जो बच्चे थे वो ज़्यादातर खुश थे. ऑन दैट डे द सन सन ब्राइट. उस दिन जो सूरज था वो ज़्यादा चमक रहा था. ठीक है, सन ब्राइट मतलब ज़्यादा चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. और सभी बच्चे ज़्यादातर खुश थे. दे क्राउडेड
into the train and sat down. वो सब लोग ट्रेन में बैठ गए, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, पर कोई भी हरी को पास में बिठाने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज ही ऑलवेज पीछे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर पीच करता था, ठीक है, छुट्टियाँ काटता था, इसलिए वो हरी को पास में बिठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जब वो लोग समुद्र के पास पहुँचे, आउट जंप्ड ऑल द चिल्ड्रन विद द शाउट ऑफ जॉय, और सभी बच्चे वो ट्रेन में से नीचे उतर गए। ठीक है, डाउन टू द सैंड दे रेस्ड हैंड इन हैंड, और वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के खेलने लगे, बट नो बडी टूक हरी's हैंड, पर हरी का हाथ कोई नहीं पकड़ रहा था। नो बडी वेंट नियर हिम, और कोई उसके पास जाना चाहता नहीं था। हरी वॉज एंग्री, हरी गुस्से में था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर द रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो जो समुद्र था वहाँ पे कॉर्नर पे जाके वो बैठ गया, क्योंकि उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। ठीक है, वो सबको परेशान करता था, इसलिए उसके साथ कोई नहीं था, तो वो अकेला रह गया था, इसकी वजह से वो कॉर्नर में जाके बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, उसने अपना लंच निकाला, ठीक है, दोपहर का खाना, और उसे वो देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, वो अच्छा खाना था, और वो खाने में क्या क्या लाया था वो भी यहाँ पे बताया गया है। देयर वेर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जाम सैंडविच, 3 पीसीस ऑफ ब्रेड एंड बटर्स, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो ये सारी चीज़ वो लंच में लेके आया था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो ये सारी चीज़ें अकेला ही खाना चाहता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को देना नहीं चाहता था, वो अकेला ही ये सारी चीज़ खाना चाहता था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जब उसने अंडे खाना शुरू ही किया, ही हर्ड हॉर्स वॉइस नियर हिम, तो उसके पास से एक आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो उसके पास से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, के मुझे तेरे जैसे लड़के से मिल के ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये आवाज़ आई थी। हरी टर्नड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फाइट, हरी मतलब टर्न हो गया, घूम गया, उसको ये आवाज़ सुन के वो घूम गया, और वो थोड़ा डर भी गया था वहाँ पे। वट एवर डू यू थिंक ही सो, ठीक है, तो उसने देखा कि ये देख के उसने देखा, मतलब वो ये देख के सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। हरी सो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइड वे आउट ऑफ द पूल्स, हरी ने देखा कि एक मॉन्स्टर क्रैब, ठीक है, केकड़ा जो था, वो उसने साइड में देखा, पुल की साइड में। हिज आइज वेर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टेप्स एंड ही लुक्ड मोर स्क्वेयर, उसकी जो आंखें थी वो ये देख के थोड़ा डर गया था, वो ये केकड़े को देख के। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी, ठीक है, उसने वो जो केकड़ा था उसने हरी को, मतलब हरी के पास गया, उसके आगे गया और हरी को पकड़ा। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, और हरी ने भी उसका हाथ जो था, वो केकड़ा था, उसके हाथ जो था, मतलब उसके हाथ से उसके केकड़े के हाथ को पकड़ा। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंचर एंड निप्ड हिज हैंड टू सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय एल्ड। पर हुआ क्या कि वो जो केकड़ा था उसने हैरी को भी पिंच किया, आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। तो जो केकड़ा था उसने भी, जब हैरी ने उसको पकड़ा, तो केकड़े ने उसके हाथ को ऐसा पिंच किया कि हैरी को ज़्यादा दर्द होने लगा, और वो चिल्लाने लगा, ए हियर इज माई गुड कजिन सेड द crab presently, ए हियर इज माई गुड कजिन सेड द crab presently, एंड टू हरीज horror
तो जो केकड़ा था ना, उसने धीरे से कहा कि यहाँ मेरा मौसेरा भाई है। और हरी जो था वो ज़्यादातर डर गया था, क्योंकि उसने क्या देखा, ही सो लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल। उसने देखा कि पूल से एक झींगा उसकी तरफ आ रहा था, एक बड़ा सा झींगा उसकी तरफ आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled. उसके पहले कि जब हरी वो लॉबस्टर झींगा जो था उसे वहाँ पे रोकता, उससे पहले ही वो झींगा ने उसके हाथ पे, हैरी के हाथ पे ऐसा पिंच किया कि हरी ज़्यादातर चिल्लाने लगा। Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pitched Harry till he was soon black and blue with their pitching. और उसके बाद वो पूल में से कई सारे ऐसे मतलब इंसेक्ट जो थे, ठीक है, तो वो बाहर आए। कई सारे ऐसे जानवर थे, इंसेक्ट थे, वो अंदर से बाहर आए और हरी को सभी जगह, उसकी बॉडी पे सभी जगह ऐसा पिंच किया कि हरी को ज़्यादा दर्द होने लगा। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज। और जो क्रिएचर आए थे, जिन लोगों ने हरी को पिंच किया, ठीक है, उन लोगों ने हरी को पूछा कि तुझे ये पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है, डोंट यू लाइक इट, तुझे ये पसंद नहीं है। वाई, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come join in the fun. ठीक है, वो सारे क्रिएचर जो थे ना, वो सब ने हरी को कहा कि तुझे ये पसंद नहीं है। वाई, क्यों? क्योंकि तुझे तो ये पिंच करना अच्छा लगता है, तू तो चैम्पियन है, पिंचर है, ठीक है, तू चैम्पियन है पिंच करने में। तो कम ज्वाइन इन द फन, तो हमारे साथ आ जा पिंच करने के लिए, हम साथ में पिंच करते हैं। हरी leapt to his feet crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feed eagerly. तो हरी ने देखा कि उसके पैरों में जो पिंच हुआ था, तो वो वहाँ से ज़्यादातर चिल्लाने लगा, और उसका जो लंच था वो वहाँ पे पूल में मतलब रोल करके वो वहाँ पे मतलब थ्रो करके वो चला जाता है वहाँ पे। और जो क्रैब्स और लॉबस्टर जो थे वो उसे देख रहे हैं कि वो भाग के जा रहा है, तो उसे सब लोग देख रहे हैं। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्नड एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। तो हरी ने देखा कि उसने भी ऐसा किया था, उसका जो टाइम था, ठीक है, आगे का वो भी पिंच जब करता था, तो वो सारी चीज़ें उसे याद थी, पर वो सारी चीज़ें उसके बाद वो फॉरगॉटन भूल गया, और वो वापस चला गया वहाँ से भाग के। और वहाँ पे वो ज़्यादातर रो रहा था, उसके आँख से आंसू निकल रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, ही थॉट। ठीक है, उन्होंने बताया, मतलब उसके उन लोगों ने जब मुझे पिंच किया, तो उसके बाद हरी ने सोचा कि मुझे पता चल गया कि जो अदर चिल्ड्रन है, ठीक है, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि मैं क्यों हर्ट करता था सबको, और जैसे कि ये क्रैब्स और लॉबस्टर ने मुझे हेट किया, मुझे वो पसंद नहीं है, क्रैब्स और लॉबस्टर पसंद नहीं है मुझे। जैसे क्यों पसंद नहीं है क्रैब्स और लॉबस्टर हैरी को? क्योंकि उसने पिंच किया, वो सब ने हैरी को पिंच किया, तो हैरी को ये पसंद नहीं था। तो हैरी ने सोचा कि जब मैं सबको पिंच कर रहा था, तो इसकी वजह से उन लोगों को मैं पसंद नहीं था। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेटेड मी टू।
यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि वो भी सोच रहा है कि अब उसे पता चल गया कि अदर जो चिल्ड्रन है, दूसरे जो बच्चे हैं, वो मुझे क्यों नफरत करते हैं। ठीक है, जैसे हरी क्रैब्स और लॉबस्टर को, जो केकड़ा था और जो हम कहते कि झींगा था, ठीक है, उसे नफरत करने लगा हैरी। क्यों? क्योंकि उन सब ने हैरी को पिंच किया था। तो हैरी को भी पता चल गया कि जो अदर बच्चे हैं वो मुझे क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि मैं सबको पिंच करता था, इसलिए वेल आई जॉली वेल आई शांट पिंच और फ्रीक एनी मोर। उसके बाद जो हैरी था उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी पिंच नहीं करूँगा। ठीक है, कभी किसी को यहाँ पे पिंच या फ्रीक नहीं करूँगा, परेशान भी नहीं करूँगा और पिंच भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैरी जैसे पिंच करता था, जैसे उसे चुटिया काटता था सबको। ठीक है, तो उसने सोच लिया कि जैसे क्रैब्स और लॉबस्टर ने उसके साथ किया, कि सबने हैरी को जब पिंच किया, हैरी को जब सबने चुटिया काटी, तो हैरी ने सोचा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं और उसके बाद मुझे ये सब पसंद नहीं है, मतलब क्रैब्स और लॉबस्टर मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे वो अदर बच्चों को मैं कर रहा था, जो अदर मतलब बच्चे थे उसको मैं पिंच कर रहा था, तो उसको मैं कैसे पसंद आऊँगा। ये काम मेरा भी गलत था कि मैं सबको पिंच कर रहा था। तो उसको जब एहसास हुआ गलती का, तो उसने सोच लिया कि उसके बाद वो कभी भी पिंच नहीं करेगा, किसी को भी वो चुटिया नहीं काटेगा। अब हम देखते एक्सरसाइज। नाउ दैट यू have read and understand the lesson, can you answer this question? You can put a on the right answer। ठीक है, कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर के, तो हमें उसमें से ढूंढ के लिखना है। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? क्यों सभी बच्चे जो थे वो हरी को पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे? तो हमें पता है क्योंकि वो क्या करता था, बिकॉज ही ऑलवेज पीचेड डैम, क्योंकि वो सबको हम कहते हैं कि चुटिया काटता था। ठीक है, तो वो इसकी वजह से वो पसंद नहीं करते सबको, वो पीच करता था इसकी वजह से। क्वेश्चन 2, नो बडी टूक हरी हैंड्स, नो बडी वेन नियर हिम, नो बडी प्ले विथ हिम, दिस शो डेट हरी हैड। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें थी, हरी के हाथ नहीं पकड़ना चाहते थे सब लोग, उसके पास नहीं जाना चाहते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हरी के पास फ्रेंड हो गए या नहीं हो गए? तो हम आंसर लिख सकते हैं नो फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि कोई उसके पास नहीं था। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन। यहाँ पे कई सारे ऐसे सेंटेंस दिए गए जिसमें से हमें फ्रेंडली, कि हम हमारे साथ अच्छी तरह से अगर कोई रह सकता है, तो इसमें से उनके कौन कौन से मतलब काम जो है, अच्छे काम वो होने चाहिए इसमें से, तो हमें ढूंढ के लिखना है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, एक तो रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे को रिस्पेक्ट करता होना चाहिए। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी मदद करे वो। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, स्कूल में जो अदर बच्चे हैं क्लास में उसको भी हेल्प करे वो। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, जो पढ़ाई में या किसी चीज़ में अगर वो वीक है तो उसे वो प्रोटेक्ट करे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वो हमें ढूंढ के लिखना है कि फ्रेंडली पर्सन में क्या क्या उसके कैरेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कौन कौन सी हम कहते हैं कि उसके पास अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमें ढूंढ के इसमें से लिखना है। तो ये चार चीज़ जो है, वो चार बातें जो है यहाँ पे बताई गई है, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे आंसर में लिखा है वैसे हमें लिखना है। क्वेश्चन 4, फ्रॉम द स्टोरी फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ऑपोजिट or are closest to being the opposite of the word given below, then write down the opposite in the grid। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन में 3 वर्ड दिए गए, स्माइल, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, और एक्रॉस में दिए गए क्वाइट और पनिश। इसके हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने और क्लोजेस्ट जो मीनिंग होते हैं
वो लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया है स्माइल, डाउन में आप देख सकते हो 1 नंबर में स्माइल, ठीक है। तो उसका आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर हमें लिखना है स्कोल, यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दूसरा है हैप्पी, तो यहाँ पे उसका हम लिख सकते हैं मिजरेबल। फिर है स्ट्रॉन्ग 4 नंबर पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका ऑपोजिट वर्ड वीक। फिर एक्रोस में देखते हैं 3 नंबर पे क्वाइट, तो उसका होगा नॉइजी, ऑपोजिट। और लास्ट है 5 नंबर में हम देख सकते हैं पनिश, तो उसका आंसर यहाँ पे हो सकता है रिवॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे हमें आंसर लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। क्वेश्चन 5, हरी वॉच पीछे टिल ही वॉच ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग बताना है। तो मैंने बताया था आपको स्टोरी में कि ब्रूसिस, ब्रूसिस मीन्स कि हमने बताया था ना कि जहाँ पे वो पिंच करता था, तो वहाँ पे जो जो वो हिस्सा था वो ऊपर आ जाता था, उसे हम कहते थे ब्रूसिस, ठीक है। तो उसे हम कहते थे ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो वहाँ पे जो कलर हो जाता था वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता था, मतलब हम कैसे डार्क कलर हो जाता था वहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं देयर वॉज ब्रूसिस ऑन हिज बॉडी। क्वेश्चन 6, आई शांट पिंच एनीवन एनीमोर। शांट मीन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है शांट, तो उसका फुल फॉर्म हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सेल, शूट, सेल नॉट, विल नॉट। अब टी लगा है, देखो शांट में आप देख सकते हो टी मीन्स के वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल नॉट, उसका फुल फॉर्म होता है सेल नॉट। क्वेश्चन 7, गिव द फुल फॉर्म ऑफ। यहाँ पे नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं वॉन्ट, वेरंट, वुडंट, कुडंट। उसके फुल फॉर्म लिखने, तो वॉन्ट का फुल फॉर्म होता है विल नॉट, वेरंट का होता है वैन नॉट, वुडंट का होता है वुड नॉट, और कुडंट का होता है कुड नॉट। क्वेश्चन 8, अ गर्ल वॉज सिटिंग quietly beside him. Harry leapt to his feet, crying loudly. The word quietly and loudly tell us how the action is being done. From the story find 5 more words ending in ly which denote how something is done. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे कई सारे वर्ड दिए गए, तो उसके पीछे हमें ly लगा के, ठीक है, ये वर्ड बनाने हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आंसर में क्लियर, तो ly पीछे लगाते हम, तो आंसर होता है क्लियरली, ठीक है। फिर है वियल, वियरी, तो उसका होता है वियरली। ड्रेली तो ड्रेलीली, बैड तो बैडली, मैरी तो मैरीली, डबल तो डबली, ब्राइट तो ब्राइटली, फॉन्ट तो फाउंडली, ठीक है। तो ऐसे हमें आंसर लिखने हैं। आगे देखते हैं हम। नाउ वी कैन मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड, ठीक है। नीचे ऊपर जो वर्ड हमने बनाए उसे यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। फन विथ साउंड, क्वेश्चन 9, कंप्लीट द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। यहाँ पे राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स के जब हम उसे बोलते हैं वर्ड को, तो सेम वर्ड यूज करना है। मतलब एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आंसर में देख सकते हो आप ब्रूस, तो सामने आंसर दिया है क्रूज, पीछे देखो आप स जो है वो बोला जाता है ब्रूस, स पीछे आता है, क्रूज तो पीछे स आता है। वैसे ही आप क्रिएचर्स, ठीक है, तो फेचर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीछे जो वर्ड है ना, पीछे लास्ट वाले जो वर्ड है वो सेम यहाँ पे बोले जाते हैं। फिर है कैरेज तो मैरिज, ज लास्ट में आता है, ठीक है। कैरेज तो मैरिज, टीचर्स तो फ्रीचर्स, फ्रॉन्स तो ड्रोन्स, वर्ड कोड। तो ऐसे राइमिंग वर्ड मीन्स के जो पीछे हम दो वर्ड जब दिए गए तो उसे जब हम बोलते हैं तो पीछे वो सेम वर्ड यूज होते हैं, तो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे
आप राइमिंग वर्ड लिख सकते हो। क्वेश्चन 10, हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर, द क्रेब्स, द लॉबस्टर एटसेट्रा टीच हरी ए लेसन, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। कि ये जो लोग थे ना, क्रिएचर, जो अदर क्रिएचर थे जो हरी के पींच किए थे, ठीक है, हरी को पींच किया था, जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, जो केकड़े थे, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि जब झींगे, केकड़े, उन लोगों ने जब हरी को पींच किया तो हरी को क्या सिखाया। उन लोगों ने जब हरी को काटा तो हरी को क्या सीखने को मिला, तो उन लोगों ने कैसे उसे सिखाया कि सबको पींच नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो इन लोगों ने कैसे सिखाया हरी को, तो हम लिख सकते हैं आंसर में, द क्रैब, लॉबस्टर एंड श्रिम्प पिंच्ड हरी टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू। ही फेल्ट वेरी बैड एट बीइंग पिंच्ड, दैट्स हाउ ही लर्न दैट पिंचिंग इज बैड एंड ही डिसाइडेड नेवर टू पिंच अगेन। ठीक है। तो जो क्रैब, जो केकड़े थे, फिर के जो लॉबस्टर थे, ठीक है, तो ये लोग जब हम कहते कि झींगा, तो लोगों ने जब हैरी को काटा, ठीक है, हैरी को जब पिंच किया, उसे जब जोर से हार्ट से पिंच किया, तो उसका जो हिस्सा था शरीर में, जहाँ जहाँ पिंच किया था, वो सब बाहर निकल आया था और हरी को ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके बाद हरी को पता चला कि इसकी इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसके बाद उसे पता चला कि जब मैं दूसरे को पिंच कर रहा था तो उन लोगों को कितना दर्द होता होगा। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब मैं कभी किसी को पिंच नहीं करूँगा। क्वेश्चन 11, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करने हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारे 3 हैं, ए, एन, द। उन तीनों में से यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हैरी वॉज, फिर ब्लैंक दी गई है अनपॉपुलर बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आर्टिकल एन, क्योंकि आप ब्लैंक के पीछे अनपॉपुलर वर्ड दिया गया है। अब अन में पहला जो वर्ड है वो यू है, मतलब जब वॉवेल आता है तो हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट आएगा तो ए आर्टिकल यूज करेंगे। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू, फिर ब्लैंक दी गई है सी साइड फॉर अ पिकनिक। अब द दिया गया है, ठीक है, एक जगह है जो निश्चित जगह है, मतलब सी साइड को, जब ये एक चीज़ है जो कभी, मतलब हम कहते हैं ना कि वो कभी वो मरने वाली नहीं है, सी साइड, ठीक है, वो वैसे ही रहने वाली है। इसकी वजह से आर्टिकल वहाँ पे द दिया गया है। फिर ही सो, भाई ब्लैंक दी गई है बिग क्रो कमिंग टूवर्ड हिम। अब बी दिया गया है, बी मीन्स के हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आर्टिकल। आई फाउंड, फिर ब्लैंक एम्प्टी बॉटल्स फ्लोटिंग इन द वाटर। एम्प्टी में आप ई देख सकते हो, ई है वो वॉवेल है, इसकी वजह से आर्टिकल आएगा एन। और मैंने आपको ऊपर सेकंड में बताया आपको, वैसे ही फिफ्थ यहाँ पे आप फिफ्थ नंबर में देख सकते हो, 5 नंबर में, कि ब्लैंक फिर सी क्रिएचर्स एट हिज फूड। सी है जो एक समुद्र है, ठीक है, जो नेचर है, जो कभी मतलब उसकी वो कभी डेथ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आर्टिकल द आएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो दुनिया में जो एक चीज़ है जो कभी, जिसकी कभी डेथ होने वाली नहीं है, वैसी कभी अगर चीज़ है, जैसे बुक बुक भी है, तो ऐसे जो दुनिया में एक ही चीज़ है ना, या फिर जिसका मतलब हम कभी इसको मार ही नहीं सकते, वैसी चीज़ों के आगे आप आर्टिकल कौन सा यूज करोगे, द, ठीक है। तो अब तीनों आर्टिकल कैसे यूज करोगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ए कब यूज करोगे, कि जब आपको ब्लैंक के पीछे पहला जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो आप ए यूज करोगे। एन कब यूज करोगे, कि ब्लैंक के पीछे जो पहला लेटर होगा वो वॉवेल होना चाहिए। वॉवेल हमारे 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें से अगर कोई होगा तो आपको एन आर्टिकल यूज करना है। और द का यूज करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई दुनिया में एक चीज़ है कि जिसका कभी कभी जिसकी कभी डेथ नहीं हो सकती,
ठीक है, वैसी कोई चीज़ है तो उसके आगे हम द लगाएंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ में आप देख सकते हो हमने एन आर्टिकल यूज किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ब्लैंक के पीछे जो वर्ड दिया गया है उसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो वॉवेल है। आप फर्स्ट में देख सकते हो यू दिया गया है, अनपॉपुलर में यू, और फोर्थ में जो है एम्प्टी में ई दिया गया है, तो वॉवेल है वो, इसकी वजह से आर्टिकल एन यूज हुआ है। बाकी में आप देख सकते हो ए यूज हुआ है, और जहाँ पे एक चीज़ है जैसे कि सी है तो वहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है आर्टिकल के लिए। क्वेश्चन 12, अ क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover, shells and quills. ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स में ऐसे कई सारे एनिमल्स के नाम दिए गए जो प्रोटेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है क्रैब्स के, जो हम कहते हैं ना, अभी आपको बताया केकड़ा, केकड़ा जो था वो जब काटता है तो किसे दर्द नहीं होगा। ठीक है, कि देर आर मैनी एनिमल है कि जो अपने खुद को बचा सकते हैं उससे, तो ऐसे नाम हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो एक तो क्रोकोडाइल है, ठीक है, टर्टल है, हैंगॉप है, स्नेल्स है, पर्सिफाइंस है। तो ये सब जो एनिमल है वो खुद का, मतलब खुद की, हम कहते हैं कि खुद का बचाव वो कर सकते हैं। ठीक है, कई ऐसे जहरीले जो जीव होते हैं ना, उससे कई सारे ऐसे एनिमल या कई सारे इंसेक्ट होते हैं कि जो खुद का बचाव कर सकते हैं इससे। क्वेश्चन 13, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन टर्टल और टॉर्टोइस, राइट अ फ्यू लाइन्स। ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइस के बीच में डिफरेंट क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिए गए 4 सेंटेंस दिए गए। टर्टल में 4 है, टॉर्टोइस में 4 है। टर्टल में ह्यूज क्रिएचर, सामने है 4 लेग्स, फिर है फ्लिपर्स है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लीव्स इन पॉन्ड, रिवर्स एंड लैंड। ठीक है, वो कहाँ रहता है। फिर यहाँ पे लीव्स इन अ सी दिया गया है। टॉर्टोइस इज अ स्मॉलर क्रिएचर देन टर्टल, टॉर्टोइस और टर्टल से छोटा है। फिर यहाँ पे देख सकते हो फीमेल टर्टल्स कम्स टू स्टोर टू ले, और सामने है फीमेल टर्टल्स ले हर एग्स इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट बताया गया है कि वो बड़ा क्रिएचर है, टर्टल है, तो सामने टॉर्टोइस छोटा है, इसके 4 पे है, वो नदी में रहता है तो वो समुद्र में रहता है। तो ये चीज़ें डिफरेंट बताई गई है दोनों के बीच में, तो ऐसे आप लिख सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ें जानते हो इन दोनों के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज ईच आर एंड ing टू मेक योर सेंटेंसेस क्लो आर गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में ऐसे वर्ड दिए गए जिसके आगे हमें ईज और आर यूज करना है और पीछे ing लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैरी, फिर ब्लैंक दी गई है, अप द स्लाइड। तो यहाँ पे आप पिक्चर के ऊपर देख सकते हो बॉक्स में क्लिम दिया गया है, तो क्लिम के पीछे हमें लगाना है ing। तो आंसर में आप देख सकते हो क्लिम्बिंग। ठीक है, फिर हैरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैरी के बाद ईज, क्योंकि हैरी अकेला है। यहाँ पे ईज और आर कैसे यूज करोगे कि जब एक नाम दिया गया है तो ईज यूज करना है, 2 नाम दिए गए हैं तो आर यूज करना है। पर यहाँ पे सारे में हम देख सकते हैं कि एक ही नाम दिया गया है, मैरी जो नाम है। ठीक है, तो उसके साथ भी ईज आएगा, मैरी इज क्लिम्बिंग अप द स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे फिर हैरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। तीसरा, लिटिल बिटू
फिर ब्लैंक दी गई है, अ लॉलीपॉप, अब लिटिल बिट वो सिंगल नेम है, तो ईज और लीकिंग, ठीक है, जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी मीन्स के लीकिंग। 4 नंबर रीटा, फिर ब्लैंक, डाउन द स्लाइड, तो रीटा वो अकेली है, सिंगल नेम है, तो ईज और स्लाइड के पीछे हमें आईएनजी लगाना है मीन्स के स्लाइडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चारों सेंटेंस दिए गए उसमें सब्जेक्ट जो है मीन्स के जो नेम है वो सिंगल है, इसकी वजह से सब में ईज यूज हुआ है। और जो वर्ब दिए गए मतलब सारी जो क्रियाएं दिए गई है यहाँ पे उसके पीछे आईएनजी लगाया है, ठीक है। तो ऐसे हमें ये कंप्लीट करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। कि इमेजिन करना है कि बच्चे कल खेल के मैदान में क्या करेंगे, ठीक है। तो वो हमें लिखना है। यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड दिए गए जिसका यूज़ करके हमें लिखना है। अब टुमारो है मीन्स के कल के बारे में बताना है, इन मीन्स के फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें ये लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिए गए प्ले, फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन, रन। तो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने लिया प्ले और फुटबॉल, दो वर्ड लेता हूँ। एक नाम ले लेता कोई भी कि संजय विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो हमें विल यूज करना है, सेल और विल यूज करना है। तो संजय विल प्ले फुटबॉल। फिर दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं हम, रेस और रन, ठीक है। वो दो वर्ड लेके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि अमित और सुमित विल रन अ रेस, ठीक है, विल रन अ रेस। तो वैसे हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। फ्यूचर को ध्यान में लेना है, टुमारो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो विल और सेल को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने स्टोरी देखी हरी के बारे में, जिसने सभी बच्चों को परेशान किया था। पर जब उसको कोई परेशान करता है मतलब उसके ऊपर जब आया तो उसे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वो गलत था। तो वो चीज़ उसे सीखने को मिली, ठीक है। तो तभी उसने डिसाइड कर दिया कि अब मैं कभी किसी को पिंच नहीं करूँगा, क्योंकि जब उसको उसके ऊपर आई थी चीज़, उसको सारे जो क्रिएचर थे उन्होंने पिंच किया था तो उसे ज़्यादातर दर्द हो रहा था। तो हैरी को मालूम हो गया कि जब मैं पिंच करता था सबको तो उन लोगों को कितना दर्द होगा, ठीक है। तो उसका एहसास हुआ, तो वो हमने स्टोरी में देखा। और इसके बाद हमने एक्सरसाइज समझने की कोशिश की। तो इस वीडियो में जो आपको स्टोरी और एक्सरसाइज समझाई गई है स्टूडेंट्स, आशा रखता हूँ कि आपको वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।